नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और चुनाव आयोग की चोरी के सबूत लाइव सबके सामने प्रस्तुत किए थे। और नरेंद्र मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बना। मतलब नरेंद्र मोदी चोरों का सरदार बन गया। वैसे भी ये आदमी भीख मंगा है। जीवन में ये इसने खुद कहा, मैंने 35 साल भीख मांगी है। कई वर्षों तक इसने अपनी माँ से बर्तन भी मजवाए हैं और अब इसकी चोरी सिद्ध हो रही है। और 25 से 35,000 या कम अंतर से जीते इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा देता नहीं है। दे तो साबित कर देंगे। जैसे कल उन्होंने बेंगलोर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कांग्रेस की वोट अधिकार रैली आयोजित की गई है। तो कांग्रेस के नेता एलओपी राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीटों के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीटें इस चोर ने चुराई हैं। तो 25 सीटें ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 35 या कम वोटों से जीती हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो इसकी पोल खोल के रख देंगे, नंगा कर देंगे इसको। तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, अमानत में खयानत का। आप कस्टोडियन हैं और आपको ये सब चीज़ें संभाल कर रखने का दायित्व दिया गया है। आजकल बहुत बड़े बड़े डाटा 2, 4, 10 टेराबाइट की अगर आप पेन ड्राइव ले लें तो उसमें सुरक्षित रह सकता है। परंतु अगर आप इस तरह से व्यवहार करते हैं तो आप चोर कहलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी करने दे रही है और देश की जो 10 साल की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है उसकी वीडियोग्राफी नहीं दे रही। और पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटका के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में ये बात कही है। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में शामिल हुए। बेंगलुरु पहुंचने से पहले राहुल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वोट चोरी केवल चुनावी घोटाला नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। अमानत में खयानत, इसका चार्ज उनके ऊपर लगता है जिसमें 420 की जमानत नहीं होती। तो चुनाव आयोग 420 कर रहा है। ये केवल चुनावी घोटाला नहीं है। तो देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। जैसे मोदी कहते हैं ना, कहीं से भी ढूंढ के पाताल में भी ढूंढ लेंगे, तो ऐसे राहुल गांधी पाताल से भी जो और नीचे तल होगा वहां से भी ढूंढ कर ले आएंगे और आपको जेल की सीखचों के पीछे भेज देंगे। ये बात निश्चित है। तो बेंगलुरु पहुंचने से पहले राहुल ने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि वोट चोरी केवल चुनावी घोटाला नहीं है, संविधान और लोकतंत्र के साथ बड़ा विश्वासघात है। देश के गुनाहगार सुन ले, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। और जो राहुल ठान लें वो करते अवश्य हैं। तो राहुल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा में विधानसभा क्षेत्र में 1,02,50 फर्जी वोट बनाए गए थे
जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से धांधली हुई, जिसने मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचा दिया गया। तो ये चोरों का सरदार नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बना बैठा है। तो वोट चोरी सिर्फ चुनावी घोटाला नहीं है, बल्कि संविधान के साथ विश्वासघात है, और गुनाहगार जो हैं इसके वो बख्शे नहीं जाएंगे। वक्त बदलेगा तो सजा अवश्य मिलेगी। तो उसमें 5 बड़ी बातें उन्होंने कही थी। कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा में 6.5 लाख वोट थे, उनमें से 1,250,000 वोट चोरी किए गए, मतलब 6 में से 1 वोट इन्होंने चोरी कर लिया। 5 तरीकों से चोरी की गई थी। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक वोट से कई बार वोट किया गया। एक वोटर ने 5-6 पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट डाला। इन लोगों का कोई एड्रेस भी नहीं है, 0 एड्रेस है। करीब 40,000 ऐसे वोटर हैं। एक एड्रेस पर कई वोटर हैं। एक कमरे में 80 लोगों के वोट बने हुए हैं। एक बेडरूम के घर में 40-50 वोटर दिखा दिए गए। जब हमें उन्हें ढूंढने गए तो वहाँ कोई नहीं था। उस पर कोई मालिक बीजेपी का नेता निकला है। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो कर्नाटका की सरकार पैसा देकर चोरी की गई थी। मेरे पास सबूत हैं। लोकसभा में भी चोरी की गई। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। कर्नाटक का डेटा निकालने से हमें 6 महीने लग गए। एक वोट को लाखों वोटर से चेक किया गया। हर एक नाम को चेक किया गया। चुनाव आयोग का पूरा डेटा हमारे लिए सबूत है। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने में 6 महीने लग गए, वो भी एक विधानसभा सीट और एक पूरी लोकसभा सीट। अगर इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 20-25 सीटों पर भी कर सकते हैं। आप छिप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। जहां फार्म 6 का मिसयूज किया गया वहां 34,000 वोट थे। फार्म 6 नए वोटर्स के लिए होता है, लेकिन 34,000 ऐसे वोटर्स थे जिनकी एज 60, 70, 80 साल। डुप्लीकेट वोटर्स ने पहले कर्नाटक में वोट दिया, इसके बाद महाराष्ट्र और यूपी में भी वोट दिया। तो वोट को तबाह कर दिया गया। और राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए कि 7 अगस्त राहुल बोले थे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। राहुल ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट के प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटका, तमिलनाडु और हरियाणा में चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ देने का दावा भी किया। अब इसको लेकर राजनीति बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले ईसीआई जवाब देता था, अब जब कोई ईसीआई से सवाल पूछता है तो वो जवाब नहीं बल्कि सत्ता के नुमाइंदे की तरह, उनके करिंदे की तरह, उनके नौकर की तरह उल्टे इल्जाम लगाता है। तो विपक्षी पार्टियों की मांगों पर गौर किए बिना केवल अनर्गल बयानबाजी करता है। 2 अगस्त को राहुल गांधी बोले थे कि मोदी धांधली से पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने 2 अगस्त को कहा था कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, हम आने वाले दिनों में आपको साबित कर देंगे। लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी है। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10-15 सीटों पर भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने ये बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कन्वेंशन कॉन्क्लेव 2025 में कही। और मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता, मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। और कॉन्क्लेव में देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, नारे जब लगे थे तो उन्होंने ये बात कही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिखा कि कांग्रेस को आपत्ति है तो कोर्ट जा सकती है। ये लटके झटके जो होते हैं ना साहब, ऐसे ही होते हैं। कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में लटका देंगे, लंबी लंबी तरीके देंगे और आपको थका देंगे। तो ये चालबाजियाँ, ये बेईमानियाँ, ये हेरा फेरियाँ क्यों करते हो? आने वाले वक्त में तुम्हारे शरीर में कीड़े भी पड़ सकते हैं, तो फिर कौन से कोर्ट जाओगे, ये तो बताओ।
तो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए लेटर में लिखा है कि कांग्रेस ने पहले भी नवंबर 2024 के चुनावों के बाद ऐसे आरोप लगाए थे जिनका विस्तृत जवाब 24 दिसंबर 2024 को दिया गया था। पत्र में बताया गया है कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता से कानून के अनुसार और हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए गए। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कानूनी आपत्ति थी तो कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर सकती थी। तो ये हथकंडा है। अजीत अंजुम ने बिहार में जाकर आपकी सारी SIR की पोल खोल के रख दी। लाइव उन्होंने सब कुछ दिखाया कि आपके BLO 40, 50, 60 BLO एक कमरे में बैठकर फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अपलोड करते हैं, डाटा पूरा होता नहीं, फोटो लगी नहीं, जो पावती है, रसीद है, वो दी नहीं जा रही, और सिग्नेचर वोटर के एक्चुअल में है नहीं। 5-6 पेन रख के अलग अलग पेन से आप अलग अलग फॉर्म पर साइन करके उनका डाटा जो पिछली वोटर लिस्ट है उससे भर के, जो लोग मर गए हैं उनके भी वोट बन गए जो 6 साल पहले मर गए, और जो जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं थे। तो ये बताया गया, पत्र में बताया कि चुनावी पूरी पारदर्शिता से। तो ये बकवास करते हो आप लोग, बकवास करने के ही आप तलवे चाटते हो नरेंद्र मोदी के, और तलवे चाट के आप इतने बड़े बड़े पद लेकर बैठे हो, लाखों रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी सब कुछ तुम्हारे पास है, और चरण चाटू बने हुए हो। तो इसमें सारी दुनिया को पता है, अब कोई नई बात नहीं है। और ये चरण चुंबक जो हैं वो इस तरह की भेड़ियापंती कर रहे हैं, भेड़िए बनकर चुनाव में वोटरों की जो मतदान है उसको खा रहे हैं। ये भेड़िए, ये 3 भेड़िए बैठे हुए हैं। तो कानून के अनुसार हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए जाते हैं। वो तो देख लिया वहाँ बिहार में, अजीत अंजुम ने पूरा नंगा कर दिया आपको, एक भी वस्त्र आपके तन पर रहने नहीं दिया उसने। तो आयोग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को कोई कानूनी आपत्ति थी तो कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल करते। तो ये फंडे हैं। 1 अगस्त इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे निराधार आरोपों पर नज़रअंदाज करते हैं इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि सत्ता का वरदस्त प्राप्त है आपको। जैसे कुत्ता मीट की दुकान के बाहर खड़ा होता है, ऐसे ही आप नरेंद्र मोदी की दुकान के सामने हड्डी चाटने के लिए खड़े हो। कुत्ते करते हैं ऐसा काम। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ऐसे निराधार आरोपों को नज़रअंदाज करता है। नज़रअंदाज कौन करता है ये हमने बता दिया आपको। तो लगातार दी जा रही धमकियों के बावजूद हम सभी चुनाव अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि वे पहले की तरह निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से काम करते रहें, सत्ता की मलाई चाटते रहें, धर्म का धतूरा खाते रहें, धर्म की अफीम वोटरों को पिलाते रहें, गैर जिम्मेदाराना बयान को नज़रअंदाज करें। चुनाव आयोग के 5 जवाब हैं जो कि टोटल बकवास हैं, और बकवास के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 12 जून 2025 को एक मेल भेजा था, वह आते नहीं हैं। चुनाव आयोग ने 12 जून 2025 को एक पत्र भेजता है लेकिन वह जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। तो आप उनको LOP समझते ही नहीं हो। आपकी आंखों में सूअर का बाल है, इसलिए ये सब कुछ होता है। तो यह बहुत अजीब है। वे बेतुके आरोप लगा रहे हैं और अब चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। तो चुनाव आयोग अगर इससे सभी गैर जिम्मेदाराना बयानों को नज़रअंदाज करता है और अपने सभी कर्मचारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करते रहने का अनुरोध करता है। अगर करते तो इतनी बात ही नहीं आती, इतनी पारदर्शिता आप में होती ना, इतनी नैतिकता होती तो लोग इस तरह से आपको लताड़ते नहीं और वो लिहाज नहीं करते फिर वो आपको इस तरह से बात कर नहीं सकते क्योंकि आप बेईमान हो, चोर हो, चोरी करते हो, बल्कि डकैती डाली है अब की बार तो आपने। तो ये कह देना
क्योंकि सत्ता की मलाई चाट रहे हो और नरेंद्र मोदी का हाथ आपकी पीठ पर है। तो राहुल बोले मेरे पास चोरी के 100% सबूत है। राहुल ने आगे कहा कि मैं इसे हल्के में नहीं बल्कि 100% प्रमाण के साथ कह रहा हूं, जैसे ही हम इसे जारी करेंगे। हालांकि उन्होंने कल जारी कर दिया है, पूरे देश को पता चल जाएगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चुराने का धंधा करता है, तो उनका दलाल है, दल्ला है, दल्ला। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी का दल्ला है। हमें मध्य प्रदेश चुनाव लोकसभा में शक था, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान हमारा शक बढ़ गया और हमने इस काम को किया 6 महीने लगा के। और 24 जुलाई 2025 को आप सोचते हैं कि बच जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। चुनाव आयोग ने कर्नाटका में 1 सीट पर धोखाधड़ी कराई है। हमारे पास 100% सबूत हैं जो उन्होंने कल दे दिए। 50, 60, 65 साल के हजारों नए वोटरों की सूची में जोड़ा गया। 18 साल से ज़्यादा उम्र के वोटरों को सूची से हटा दिया गया है। तो उल्टा काम किया आपने। तो कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें एक भी सीट की जांच में यह गड़बड़ी मिली। मुझे पूरा यकीन है कि हर सीट पर यही नाटक चल रहा है, नौटंकी चल रही, बेईमानी चल रही, चोरी चकारी चल रही, ठगी ठोरी चल रही। तो मैं चुनाव आयोग को एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है और हम इसका समर्थन करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे इस एपिसोड में विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और इस प्रकार के बेबाक विचारों से आप रूबरू होते रहेंगे। हम किसी चुनाव आयोग, किसी सुप्रीम कोर्ट और किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी राजनीति में बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से नहीं डरते। सत्ता से हम घबराते नहीं, सत्ता से प्रश्न करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ पूरी करते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को अपने या दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अपने मोहल्ले में अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ मिलकर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में करेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।